भाई अभी तक हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासर में बांटने के बहुत से तरीके देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना होता है। पहला एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 6x² जमा 3x। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स के बीच में मुश्तरका आंसर 3x है, क्योंकि ये टर्म भी 3x से तकसीम हो सकती है और ये भी। तो 3x को हम बाहर निकाल लेंगे। 6x² को 3x से तकसीम करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा, जबकि इसको 3x से तकसीम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब इससे ज़्यादा ये एक्सप्रेशन मज़ीद फैक्टर नहीं हो सकता। इसको खोल के देखें तो हमें फिर से 6x² जमा 3x ही मिलेगा, और इससे साबित होता है कि हमने बिल्कुल सही तरह से इसकी फैक्टरिंग की है। भाई ये एक बहुत ही सादा और अच्छा तरीका है किसी भी एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासर में बांटने का। आप फ़ौरन देख लें कि सब टर्म्स के दरमियान कोई मुश्तरका आंसर है या नहीं। अगर है तो पहली फुर्सत में उस आंसर को फैक्टर आउट कर लिया जाए। तो ये है फैक्टरिंग का सबसे पहला उसूल। चलें अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। यहाँ हमारे पास 4x² माइनस 4x माइनस 48 है। भाई यहाँ भी इन सारी टर्म्स के दरमियान एक मुश्तरका आंसर है और वो है 4। ये सारी टर्म्स 4 से तकसीम हो सकती हैं और इसलिए हम 4 को बाहर निकाल लेंगे। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो पीछे x² रह जाएगा। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो पीछे नेगेटिव x रह जाएगा, और इसको 4 से तकसीम करेंगे तो 12 रह जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन मज़ीद फैक्टर हो सकता है। यहाँ दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, यानी ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से फैक्टर होगा कि हमें कोई ऐसी दो इकदार मालूम करनी होगी जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें नेगेटिव 1 मिल जाए, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें नेगेटिव 12 मिल जाए। तो ये काम करने के लिए एक आध इशारा तो हमें यहीं से मिल रहा है। इनके ज़रब से हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक कदर नेगेटिव होगी और एक का साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, इनको आपस में जमा करेंगे तो भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी कदर है इनमें से उसका साइन नेगेटिव होगा। ये तो साइंस की बात हो गई। अब ज़रा आते हैं कदर पे। 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 ज़रब 12 से भी हमें 12 मिलता है, 2 ज़रब 6 से भी 12 मिलता है, 3 ज़रब 4 से भी 12 मिलता है। तो इनमें से ये मजमुआ मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। इन दोनों में से ये बड़ी कदर है, तो इसको अगर हम नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें तो नेगेटिव 4 ज़रब पॉजिटिव 3 हमें नेगेटिव 12 देता है, और नेगेटिव 4 में जब हम 3 जमा करते हैं तो हमें नेगेटिव 1 मिल जाता है। तो ये दोनों इकदार इन दोनों ही शराइत पे पूरा उतर रही हैं। इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टर करके x जमा नेगेटिव 4 यानी x माइनस 4 ज़रब x जमा 3 की सूरत में लिख लेंगे। और हाँ, हमें ख़याल रखना है कि ये एक्सप्रेशन अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। तो यहाँ से हमें फैक्टरिंग का दूसरा उसूल मिलता है कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दूसरी डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 के बराबर हो तो ये तरीका सबसे मुनासिब रहता है। अब ज़रा इस मिसाल पे आते हैं। यहाँ 3x² जमा 30x जमा 75 है। ये तीनों ही टर्म्स 3 से तकसीम हो सकती हैं, तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। इसको 3 से तकसीम करेंगे तो x² रह जाएगा, 30x को 3 से तकसीम करेंगे तो 10x रह जाएगा, और 75 को 3 से तकसीम करेंगे तो पीछे 25 रह जाएगा। अब यहाँ भी दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, और फिर पहली डिग्री वाली टर्म है, और फिर एक मुस्तकिल कदर है, यानी ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। और इसलिए हम कोई ऐसी दो इकदार मालूम करने की कोशिश करेंगे जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें 10 मिल जाए, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें 25 मिल जाए। अच्छा, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है और यहाँ भी, यानी ये दोनों इकदार पॉजिटिव ही होनी चाहिए। भाई तभी तो जब हम इनको आपस में जमा करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जब आपस में ज़रब देंगे तब भी जवाब पॉजिटिव में मिलेगा। तो मेरे दिमाग में 5 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 5 ज़रब 5 पॉजिटिव 25 के बराबर होते हैं, और 5 जमा 5 पॉजिटिव 10 के बराबर होते हैं। चले फिर इस एक्सप्रेशन को फैक्टर करके x जमा 5 ज़रब x जमा 5 की सूरत में लिख लेंगे, और ये अब भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा।
या इसी चीज़ को हम 3 ज़रब x जमा 5 के स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो भाई ये थी यहाँ तक की कहानी, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगली वीडियो में हम मज़ीद तरीक़ों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।